जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। पितरों के लिए श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः हमें प्रयत्न पूर्वक श्राद्धादि कर्म को करना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य बताया है कि वह माता अथवा पिता की मृत्यु होने पर 10वें दिन उनकी 10 गात्र विधि करके उन्हें अंगुष्ठ मात्र का नूतन शरीर प्रदान करे। वैसे तो प्राणी की मृत्यु दिन से 10वें दिन तक नित्य एक पिंड का दान करना चाहिए। यह 10 गात्र विधि कहलाती है। पर यदि प्रथम दिन समय अभाव में या विशेष कार्यों के चलते यदि वह पिंडदान नहीं कर पाए तो वह तीसरे दिन जब अस्थि संचय करने जाए वहां 3 पिंडों का दान करे। इसके पश्चात चतुर्थ दिन से लेकर के 10वें दिन तक नित्य एक पिंड का दान करे। यदि तीसरे दिन भी नहीं कर पाए तो 10वें दिन एक साथ 10 पिंडों का दान करे। 10वें दिन भी यदि यह 10 गात्र विधि वह नहीं कर पाए तो एकादशा के श्राद्ध कर्म में इसको सम्मिलित करे, कर्म का लोप ना करे। 10 गात्र विधि अत्यंत आवश्यक है, कारण कि 10 गात्र विधि के द्वारा ही उस प्राणी को अंगुष्ठ मात्र का न दिखने वाला नूतन शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अपने किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप या तो वह स्वर्ग को जाता है या फिर नरक को जाता है। स्वर्ग और नरक ये केवल मनुष्य के लिए ही बने हैं, अन्य पशु पक्षी जीव जंतुओं का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसे सत्कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि मनुष्य शरीर पाकर के वह पाप कर्म करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। यह स्वर्ग और नरक पाप पुण्य यह मनुष्य के लिए ही बने हैं, अन्य पशु पक्षियों का स्वर्ग नरक से पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। सिंह तो अनेकानेक जीवों को मार करके खा जाता है, पर क्या उसको पाप लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पाप और पुण्य से उस पशु का कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, यदि मनुष्य किसी जीव की हत्या करे तो उसे पाप लगता है, क्योंकि पाप और पुण्य से उसका संबंध है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक मनुष्य के लिए ही बने हैं। जिस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों को करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ी थी, उसी प्रकार उन शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। उस कर्म फल को भोगने के लिए वह जीव अंगुष्ठ मात्र का नूतन शरीर धारण करता है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।